बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो गाइस पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरा मेकअप लुक आज का कैसा लगा। है ना बहुत ही ज़्यादा सेक्सी और ग्लैमरस। तो आज का जो मेकअप लुक मैंने अचीव किया है वो किया है मैंने निका की आई शैडो पैलेट मोका मिक्स से, और इसके बारे में आज मैं रिव्यू भी करने वाली हूँ और ये वाला मेकअप लुक भी आप देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आप ये वाला मेकअप लुक देख लीजिए कि मैंने इसको कैसे अचीव किया है, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मोका मिक्स की निका की आई शैडो पैलेट, और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल शेड्स हैं, ब्राउन्स में है, कॉपर है, बहुत सारी ब्राउन टोन इसमें कलर्स हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया था इसमें से लाइटेस्ट शेड जो कि मैंने अपनी क्रीज के ऊपर अच्छे से ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने लिया ये ब्राउन शेड, बहुत ही ज़्यादा प्यारा पीची ब्राउन शेड है, और मैं इसको दोबारा से अपनी क्रीज पे लगाऊंगी क्योंकि जो फर्स्ट शेड मैंने लिया था वो थोड़ा सा लाइट था। थोड़ा सा इंटेंसिफाई करने के लिए मैंने डार्क शेड लिया। उसके बाद एक क्लीन ब्रश लेकर मैंने उसको अपने क्रीज कलर को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड किया ताकि कोई भी हार्श लाइन नज़र ना आए। ये वाला स्टेप आपको बहुत ही अच्छे से करना है। और उसके बाद आप कोई भी कंसीलर ले लीजिए, और यहाँ पे मैंने NYB की कंसीलर ली थी, और उसको एक कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैं एक कट क्रीज क्रिएट करूँगी, लेकिन ये फुल कट क्रीज है आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से जब आप कर लेते हैं ना, तो आपके जो भी ग्लिटर वाले शेड्स होते हैं, शिमरी शेड्स होते हैं, वो बहुत ही अच्छे से एक तो डिपॉजिट होते हैं, क्योंकि वो मैट वाली जगह पे बिल्कुल भी अच्छे से डिपॉजिट नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हो जब मैंने उसको कंसीलर के ऊपर शिमर शेड लगाया ब्रश के साथ ही, वो कितने अच्छे से लग रहा है। पिगमेंटेशन देख रहे हो आप, बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन है। तो फिंगर के साथ लगाएंगे तो और भी अच्छी आएगी। उसके बाद मैंने एक बिल्कुल छोटा स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया था और ब्राउन कलर का, उसके साथ मैंने उसके साथ साथ ही कलर और ब्लेंड किया ताकि आउटर साइड से थोड़ा सा वो डीप लगे। उसके बाद मैंने एक टिश्यू के साथ क्लीन कर ली एजेस को, और यहाँ पे मैंने फॉरएवर 52 का आई लाइनर लिया है और एक विंग लाइनर क्रिएट करूँगी। और ये मैंने विंग लाइनर थोड़ा सा नॉर्मली डिफरेंट तरह से क्रिएट किया था। उसके बाद दोबारा से कॉपर शेड लिया था, और ये जो रेड कलर मैंने अप्लाई किया था रेडिश टोन में, इसके ऊपर मैंने एक और कलर ऐड किया ताकि वो थोड़ा सा 3D इफेक्ट आए, क्योंकि पहले मैंने जो शेड लिया था वो थोड़ा रेडिश ब्राउन था। ये वाला जो शेड मैंने लिया ये थोड़ा सा गोल्डनिश कलर है, बहुत ही प्यारा सा। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत जो फॉलो आउट, वैसे तो इसमें फॉलो आउट नहीं होता है, बहुत ही अच्छी गुड क्वालिटी पैलेट है, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत क्लीन करना था ताकि मैं उसके ऊपर अच्छे से फाउंडेशन लगा सकूँ। तो फाउंडेशन, उसके बाद मैंने कंसीलर लगाया। उसके बाद मैंने शुगर का ये कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया था और उसको अच्छे से मैंने नीट कर लिया, और ताकि जो मेरा फेस है वो मैट दिखे। उसके बाद अब मैं लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी ये ब्राउन शेड, और बिल्कुल एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया था मैंने और लोअर लैश लाइन के ऊपर लगाया था, और बस उसको थोड़ा सा ब्लेंड करना है अच्छे से ताकि वो थोड़ा सा ब्लेंडेड लुक लगे और थोड़ा सा स्मोकी आए। तो स्मोकी इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे शुगर का ये जंबो पेंसिल है ब्लैक कलर में, और ये गाइस आजकल बहुत ही अच्छी, ये वाली में अगर आप कोई ढूंढ रहे हैं ना तो आप ये वाली पेंसिल ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी है, 300 रुपीज़ में मिल जाएगी। उसके बाद सेम पैलेट में से मैंने मिडिल शेड लिया था और इसी के साथ मैंने कॉन्टोर किया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर है मेरी कॉम्प्लेक्शन की अगर आप हैं तो गाइज़ मैं आपको डेफिनेटली ये वाला पैलेट रिकमेंड करूँगी। बहुत ही अच्छा ब्लेंड होता है, नोज़ कॉन्टोर कर सकते हो आप, अपना पूरा फुल फेस कॉन्टोर इसके साथ कर सकते हो, अलग से आपको कोई कॉन्टोर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और बस हो गया मेरा मेकअप, और ब्लश वगैरह मैंने ऑलरेडी ऑफ कैमरा लगा लिया था, और हाइलाइटर भी, और लिपस्टिक मैंने यहाँ पे नायका की लगाई है, क्रीमी मैट लिपस्टिक, वेकअप मेकअप मेरा शेड है। और गाइज़ ये है मेरा फिनिश फाइनल लुक, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मेकअप क्रिएट हुआ। और हाँ, यहाँ पे मैंने आई लेंस लगाए हुए थे, ये मेरे ओ लेंस के लेंसेज हैं, रशियन वेलवेट ग्रे। तो अगर आपको ये परचेज़ करने हुए, अगर आपको ये लेंसेज अच्छे लग रहे हुए, तो मैं आपको लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज आई होप आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब इस आई शैडो पैलेट के कुछ बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल आपको आई शैडो पैलेट्स, इसमें जो कलर्स हैं इसमें आपको टोटल 9 शेड्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको 1 2 3 4 आपको शिमर शेड्स मिलते हैं और बाकी के 5 शेड्स आपको मैट मिल जाते हैं। और बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर आपको चॉकलेट शेड्स, ब्राउन शेड्स और इस तरह के शेड्स अगर आपको पसंद है ना, तो आप ये वाला पैलेट डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। इसका प्राइस है 599 रुपीज़, लेकिन अगर आप हॉक मेकअप से लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट पे ये 3 पैलेट्स मिल सकती हैं। आप कोई भी अपनी चॉइस की पैलेट्स इसको ले सकते हो 1000 रुपीज़ में। मैंने आपको पहले भी बताया था
मैंने 1000 रुपीज़ में 3 पैलेट्स खरीदे थे और आज मैं इसका इंडिविजुअली रिव्यू कर रही हूँ और मुझे ये पैलेट बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं कुछ ज़्यादा इधर उधर करके बात नहीं बताना चाहती, मुझे इसके सारे के सारे शेड्स ही बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन इसकी बहुत अच्छी लगी। सारे के सारे शेड्स ही बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड हैं और मतलब ये भी नहीं है कि कोई मैट अच्छा है कोई शिमर अच्छा है, ऐसा नहीं है। मुझे इसके सारे कलर्स बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड लगे और ब्रश के बहुत अच्छे से पिक करता है, अच्छे से डिपॉजिट भी करता है कलर, तो मुझे ब्लेंडेबिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं आई और कलर डिपॉजिट करने के टाइम पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे ओवरऑल पैलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, तो आप इसको ले सकते हो हॉक मेकअप से और आई थिंक और भी कई जगह पे अवेलेबल होगा। मैं कोशिश करूँगी कि जहाँ पे भी अवेलेबल होंगी ये, वैसे तो मैं आपको बोलूँगी आप हॉक मेकअप से ही लीजिए, जो भी लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो मेरी तरफ से तो आप डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। इसमें और बहुत सारे रेंज हैं, तो आपका जो भी कलर पसंद आता है, लेकिन अगर आपको ये वाला अच्छा लगता है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। और एक चीज़ मुझे इसकी सबसे अच्छी ये लगी, जो मैंने आपको भी दिखाया मेकअप लुक में, आप इसके साथ अपना कॉन्टोर कर सकते हो। अगर आप डीपर स्किन टोन के हैं तो आप ये वाला शेड यूज़ कर सकते हो। अगर आप मेरे स्किन टोन के हैं तो जैसे कि मैंने ये सेंटर वाला शेड लिया था, इसके साथ मैंने अपना नोज कॉन्टोर किया, अपनी जॉ लाइन को भी कॉन्टोर किया और इसके साथ आप अपने आईब्रोज भी फिल कर सकते हो। ये चीज़ मुझे बाद में ध्यान में आया, क्योंकि ये शेड आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा डार्क शेड है, ब्लैकिश टोन में आ जाता है। जब आप इसको ऐसे देखने में ना लगता नहीं है कि ये थोड़ा सा लाइट होगा, लेकिन जब आप ब्रश में लेते हो ना तो ये कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क दिखता है। तो मेरे ख्याल से इसके साथ आईब्रोज भी फिल किए जा सकते हैं। तो इस तरह की जो शेड्स होते हैं ना, मतलब मल्टीटास्किंग वाले जो आई शैडो पैलेट्स होते हैं ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और अगर इतनी अच्छी पिगमेंटेशन मिल जाए तो बात ही कुछ और है। और इसकी गाइस, इसके मैं देख रही थी कि बहुत सारे कलर्स ऐसे हैं जो कि हुडा ब्यूटी की टेक्सचर्ड पैलेट में भी हैं। एज यू ऑल नो, मुझे वो पैलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है हुडा ब्यूटी की, लेकिन इसकी क्वालिटी बिल्कुल उसके जैसी है, इनफैक्ट उससे भी कहीं एक नंबर ज़्यादा ही अच्छी है, मुझे तो ये लगा। तो अगर आप कुछ अफोर्डेबल में कुछ अच्छा ढूंढ रहे हो ना, कि मतलब मस्त वाला आई शैडो पैलेट, तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अपनी चॉइस का कोई भी पैलेट ले लीजिए, सभी के सभी बहुत अच्छे हैं। और हाँ गाइज, अगर आपको इसके हैंड स्वॉचेस देखने हैं तो वो भी मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और पसंद आया तो लाइक करके ज़रूर जाना, और अगर मेकअप लुक अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट में डालने की कोशिश करूंगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल।